नमस्कार। विश्व समाधान मंच पैरा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। 6 नवंबर 2024 को विश्व की सबसे बड़ी खबर। आज डोनाल्ड ट्रंप फिर बने अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। 5 नवंबर को हुए अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में 538 सीटों वाली अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में 277 का स्पष्ट बहुमत पाकर जहां डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में इतिहास रचा, वहीं पराजित प्रत्याशी जो भी इतिहास गढ़ने के मोड़ पे थी, पहली महिला राष्ट्रपति बनने के जो कमला हैरिसन, उसे 224 इलेक्टोरल का समर्थन मिला। 538 में से इस प्रकार से अमेरिका के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव को हारने वाले, राष्ट्रपति रह के राष्ट्रपति के चुनाव को के बाद जो दूसरा चुनाव था उसे हारने के बाद फिर अगली बार राष्ट्रपति का जो चुनाव जीता, वो ऐसा कीर्तिमान दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाने वाले डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्हें पूरे विश्व के लोग आशा की किरण के रूप में देख रहे हैं। वो शांति के मसीहा के रूप में देख रहे हैं। जिसमें जो बाइडेन के जो कार्यकाल को हम देख रहे हैं, पूरे संसार में यूक्रेन से रूस की लड़ाई हो, चाहे इजराइल और गाजा, लेबनान और इराक की लड़ाई हो, चाहे अन्य देशों के साथ हो, बहुत भयंकर मोड़ पर मानवता बसी हुई है, उसमें नाना प्रकार के। तो उसके बाद लोगों को आशा थी कि जो बाइडेन और उनके उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिसन ने जो कार्यकाल रहा, वो मानवता के लिए काफ़ी घातक रहा, विश्व शांति के लिए घातक रहा, लोकतंत्र के लिए घातक रहा, खुद अमेरिका के लिए घातक रहा। तो लोग नहीं चाहते थे कि कमला हैरिसन, जो बाइडेन की नीतियां हैं उनको आगे बढ़ाने वाली कमला हैरिसन महिला होते हुए, लोग ये चाहते थे महिला राष्ट्रपति बने, पर जो बाइडेन की नीतियों को लागू करने वाली महिला बने, इससे पूरा विश्व आशंकित था। तो आज 6 नवंबर को 2024 को वो ऐतिहासिक दिन आ गया जब अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप फिर निर्वाचित हुई। ये ऐसी घटना 1888 में आई थी, जब तत्कालीन राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड चुनाव हार गए थे, लेकिन 1892 में उन्होंने दोबारा चुनाव जीत कर एक इतिहास बनाया था। और उस इतिहास को डोनाल्ड ट्रंप ने आज पुनः स्थापित करके जो मुहर लगाई है, जो जनता ने अपार समर्थन दिया है, उन्हें जहां 7,83,547 मत मिले, वहीं पराजित प्रत्याशी कमला हैरिसन को 6,62,51,503 यानी 51% मत विजयी प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप को मिले और पराजित प्रत्याशी कमला हैरिसन को 47.5। जबकि ये माना जा रहा था, बहुत कांटे की टक्कर थी। अधिकांश ये सर्वे चैनल ये दिखा रहे थे कि कमला हैरिसन बाजी मार सकती है। इससे विश्व के आम अमन पसंद लोग आशंकित थे। जिस दिन से जो बाइडेन ने, लोग मुझसे पूछते थे, आप ट्रंप के
का समर्थन क्यों कर रहे हैं? हमने ये कहा कि पूरे विश्व में अमन शांति के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए, जिस प्रकार से जो बाइडेन ने अपने निहित स्वार्थ के लिए, दूरदर्शिता के लिए, अमेरिका हितों पे और विश्व की शांति पे कुठाराघात करते हुए यूक्रेन और रूस की लड़ाई कराई, उसमें झोंक दिया मानवता को। लाखों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं, यायावरी जीवन जी रहे हैं। विश्व में परमाणु युद्ध का संकट छाया हुआ है खाड़ी देशों की तरफ से। लोकतंत्र के, जहां तक अमेरिका लोकतंत्र का मसीहा है, उस लोकतंत्र के मसीहा में भी जिस ढंग से कट्टरपंथियों के साथ पाकिस्तान को संरक्षण देने का काम, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्व कार्यकाल में पाकिस्तान पर अंकुश लगाने का काम किया था, चीन पे अंकुश लगाने का काम किया था, उन्होंने ये आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से काम किया था। परंतु जो बाइडेन की सरकार ने पाकिस्तान के आतंक परस्त होने के बावजूद उसको संरक्षण देने का काम किया। वहाँ के लोकतांत्रिक ढंग से वो चुनी हुई सरकारें, इमरान खान की सरकार को, जो डोनाल्ड लू उनके अधिकारी के संरक्षण में काम हो रहा है। उसके बाद बांग्लादेश में जिस प्रकार से वहाँ शेख हसीना को अपदस्थ कर दिया गया, वहाँ से कट्टरपंथी तत्व जो आतंक के पर्याय हैं, जिन्होंने वहाँ के अल्पसंख्यकों का जीना हराम कर रखा, जिनके लिए संरक्षण के, जिनके लिए समर्थन देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही अपने राष्ट्रपति चुनाव अभियान में कहा था कि मेरे हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार बांग्लादेश में हुआ वो मेरे रहते हुए नहीं हो सकता था। जो बाइडेन ने अमेरिकन हिंदुओं और संसार भर के हिंदुओं के साथ जो पक्षपात किया, उससे जो बाइडेन ने उसको, उन लोगों को एक ढाढ़स दिया। तो उससे साफ होता है कि जो बाइडेन की नीतियां लोकतंत्र विरोधी रही और कट्टरपंथियों के समर्थक रही, वो अमेरिका के हितों में के खिलाफ है। जो अमेरिका विश्व में अपने को लोकतंत्र का मसीहा, जो अमन शांति का और विकास का ध्वजवाहक बताता है, उस अमेरिका की नीतियों के खिलाफ रहा। संसार भर में इस प्रकार से युद्धों से मुक्त करने का जो बाइडेन की नीतियों पर कुठाराघात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये अमेरिका हितों को नुकसान पहुंचाने का काम किया, और वो रहते तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई नहीं होती, कोई ज़रूरत नहीं थी। तो जिस प्रकार से उन्होंने एक लड़ाई लड़ी, तो पूरा विश्व आज खुश है कि राहत की सांस महसूस कर रहा है। किस प्रकार से आतंक को समर्थन देने वाले, अन्याय को समर्थन देने वाले, लोकतंत्र विरोधियों को समर्थन देने वाले जो बाइडेन और उनके समर्थकों की सरकार फिर सत्तासीन नहीं हो पाई, और अमेरिका के हितों की रक्षा करने के लिए, विश्व को युद्ध से बचाने के लिए, लोकतंत्र और आम जनमानस के सुरक्षा का वचन देने वाले डोनाल्ड ट्रंप सत्तासीन हो रहे हैं, चुनाव जीत गई। इन चुनावों में जहां डोनाल्ड ट्रंप को 277 इलेक्टोरल वोट मिले, वहाँ उन्हें 7,83,547 यानी 51% कुल मतदान का मत मिला। वहीं कमला हैरिसन जो पराजित रही, दूसरे नंबर पर रही, कांटे की टक्कर देती रही। 224 इलेक्टोरल वोट मिले और उन्हें 6,62,51,503 यानी 47.75% मत मिले। वहीं ग्रीन पार्टी के जिल स्टेन को 6,13,793 यानी 0.4% मत मिले। और वहीं
कनेडी के पूर्व राष्ट्रपति कनेडी के भतीजे जो रॉबर्ट कनेडी हैं, उनको जो स्वतंत्र प्रत्याशी हैं 5,93,535 मत मिले और 47वें राष्ट्रपति चुनने के बाद अमेरिका के मतदाताओं को अपना धन्यवाद देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 47वां राष्ट्रपति चुने जाने पर मैं अमेरिका के लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने कहा मुझे ईश्वर की कृपा नहीं, उसी दिन मुझे लग गया था जिस दिन मेरे पे गोली चली थी चुनाव प्रचार के दौरान। भगवान ने मुझे चाहते थे कि किसी महान काम के लिए मैं जीवित रहूं। मैं अमेरिका को, लोकतंत्र को, विश्व शांति को, विकास को मजबूत करने का काम करूंगा। ट्रंप ने कहा अमेरिका ने हमें अभूतपूर्व और शक्तिशाली बहुमत दिया। जेड वेंस अच्छा विकल्प रहा। ट्रंप ने जेड वेंस की जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथी सहयोगी जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया, उनकी भी सराहना की। और एलन मस्क को, जो ट्विटर के और बड़े उद्योगपति हैं, खुल के सामने आए, बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने कहा कि इस शानदार इंसान ने हमारी जीत को बहुत आसान बनाने का काम किया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क का विशेष उल्लेख किया। ट्रंप ने कहा ये अमेरिका लोगों की शानदार जीत है, ये अमेरिका लोगों की शानदार जीत है, हमें अमेरिका को फिर महान बनाना है। तो ये केवल अमेरिका के लोगों की जीत है। इससे जीत होती है अमेरिका के लोगों की तो पूरे दुनिया में की नजरें नहीं लगती। ये जीत पूरे विश्व की लोकशाही की है, ये विश्व शांति की जीत है, ये मानवता की जीत है। अमेरिका महान बने, ताकतवर बने, अन्यायों पे अत्याचार को रोकने का काम करे। परंतु जो बाइडेन ने किया था, अत्याचार को बढ़ावा दिया था, पूरे संसार को ये युद्ध की भट्टी में झोंक दिया था, अलोकतांत्रिक ताकतों को, आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम बांग्लादेश से जैसे किया। और भारत का हितैषी है ये डोनाल्ड ट्रंप, जहां भारत का मित्र है वहां पाकिस्तान पे अंकुश लगाने वाला है। वहां कोरोना काल में चीन पे अंकुश लगाने का काम किया था। चीन की विस्तारवादी नीतियों और लोकतंत्र विरोधी नीतियों का खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप चट्टान की तरह खड़े हुए थे। आज फिर दोबारा दुनिया को एक महत्वपूर्ण अपना हितैषी सरपरस्त दिखाई दिया। अगर मजबूत अमेरिका रहेगा, मजबूत अगर साथी रहेगा तो दुनिया में इस प्रकार का दिशावान आदमी होगा। मुझे ये पूछते थे कि आप ट्रंप का समर्थन क्यों करते हैं। ट्रंप का इसलिए समर्थन नहीं करते हैं, वो मोदी के मित्र थे, वो भारत के ही मित्र थे। भारत जो है विश्व में सबके कल्याण के लिए समर्पित होने का नाम भारत है। भारत ये नहीं कहता केवल भारत के हित हो, वो आतंकवाद से जूझने से पीड़ित सबसे पीड़ित देश है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहचाना कि आतंक का पर्याय पाकिस्तान है, उस पर अंकुश लगाने का काम किया। उन्होंने ये कहा कि ये जिस ढंग से यहाँ घुसपैठिए आ रहे हैं, इन पे रोक लगाएंगे। अमेरिका में घुसपैठियों को बिल्कुल संरक्षण, अप्रवासियों का इस प्रकार से जो हो रहा है उस पर अंकुश लगाने का काम करने का काम। तो फिर नौजवानों को एक नया अमेरिका को फिर महान बने, ताकि विश्व में लोकतंत्र महान हो। ऐसे न हो कि जिस प्रकार की भूल जो बाइडेन ने किया, जिस प्रकार की भूल जो बाइडेन के शासन में हुआ, वो न होनी चाहिए। इसलिए कमला हैरिसन तो भारत के, उसका ननिहाल भारत में है, परंतु हम भारत की संस्कृति ने सीखा है, अयम निज परो वेति गणनाम लघु चेत साम उदार चरित्राय नामो वसुदैव। हम हमेशा
सच के साथ है भारतीय संस्कृति। ये अपना पराया का भेद नहीं, जो सच वृत्ति के लिए है, भारतीय संस्कृति के पक्षधर है, जो न्याय के पक्षधर हैं, विश्व में अमन चाहता है, जो विश्व में सांस्कृतिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को, विकास के मूल्यों को मजबूत करना चाहता है, इस समय डोनाल्ड ट्रंप उसका प्रतिनिधित्व करें। बहुत में डोनाल्ड ट्रंप WWF के संचालित करते थे, यह विश्व सुंदरी प्रतियोगिता। उनके पूर्वजों का इतिहास क्या रहा है इस पर नहीं, परंतु उन्होंने संसार को क्या दिया ये महत्वपूर्ण है। उनका बहुत क्या था, उससे हमें कुछ नहीं। वो संसार को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, संसार को किस प्रकार का शासन देना चाहता है। कोई व्यक्ति अपने विचारों से श्रेष्ठ हो सकता है, परंतु उसके कर्म वो दुनिया को क्या देता है। सूरज साए रोज कितनी तपता है, खुद ही सारा तपता है अंगारों की तरह सारे, परंतु सारे सृष्टि को रोशनी देता है, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए हम डोनाल्ड ट्रंप को फिर एक बार फिर पुनः 47वां राष्ट्रपति बनने पर हार्दिक बधाई देते हैं। आशा करते हैं जो अपेक्षाएं पूरे संसार में, जो उनके वादे हैं, वह अमेरिका को महान बनाए, महान और बलशाली बनाए, इसमें विश्व का कल्याण है। वो जो बाइडेन की तरह संसार में युद्ध की भट्टी पे जिस प्रकार से यूक्रेन में और रूस की लड़ाई कराई गई, जिस ढंग से यहाँ पर इजराइल और गाजा और लेबनान और इधर की लड़ाई हो रही है, जिस प्रकार से पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में लोकतांत्रिक ताकतों को कमजोर किया जा रहा है, जिस प्रकार से नाटो देश अमेरिका के संरक्षण में, कनाडा में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, भारत के खिलाफ षड्यंत्रकारी तत्व, अलगाववादी तत्वों को, राष्ट्र विरोधी, भारत विरोधी तत्वों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है, उस पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है डोनाल्ड ट्रंप अपने वचनों पर, अपने विश्वास पे खरे उतरेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा ये जीवन दान, ये अमेरिका को महान, अमेरिका तभी महान बन सकता है जब वो लोकतांत्रिक परंपरा के साथ चाहे। अमेरिका तभी महान बन सकता है जब विश्व के कल्याण के लिए कार्य करे। अमेरिका तभी बन सकता है विश्व में विकास और शांति के बाद राह दिखाए। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ और शुभकामनाएं डोनाल्ड ट्रंप और उनके तमाम सहयोगियों को और अमेरिका की उस बहादुर जनता को जिन्होंने ऐतिहासिक समर्थन दे की न केवल अमेरिका को की रक्षा की, अभी तो विश्व को जो बाइडेन जैसे विनाशकारी नीतियों से, दुष्परिणामों से बचाने का काम किया। नमन करते हैं अमेरिका की उस बहादुर जनता को जिन्होंने ये चुनावी जंग में ट्रंप को विजय दिलाई। जय हिंद, जय भारत।